बड़े साधक संत थे। उनका नाम था शमीक ऋषि। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय में महात्मा ध्यान में थे, आंखें बंद थी, ईश्वर के आराधना कर रहा था। और राजा जब वहां खड़े हुए, आंख बंद थी तो क्या पता है कौन आए कौन नहीं। राजा को क्रोध आ गया। राजा के मन में अभिमान जगा, मैं राजा हूं, मैं आया तो उठ के सम्मान करना चाहिए। अरे मेरे ही राज्य में ये महात्मा रहता है और मेरा तिरस्कार कर रहा है। जीवन में कभी अभिमान नहीं करना। जो अभिमान करते हैं उसका परिणाम बुरा होता है। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। राजा को धन के अभिमान हुआ। संतों ने कहा संसार में धन मिले, बल मिले, विद्या मिले, बुद्धि मिले, सुंदर शरीर मिले, फिर भी कभी अभिमान नहीं करना। ये अभिमान जीव को दुखी बना देता है। जो अभिमानी होते हैं वो भगवान के टारगेट में आ जाता है। अभिमान नहीं करना। परीक्षित को अभिमान हुआ और अभिमान के कारण कहा ये महात्मा हमें सम्मान नहीं किया। तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में पहना दिया। कहा खूब जप करो, बड़े सिद्ध हो। और यही कारण था कि उस शमीक ऋषि के एक छोटा बालक है, पुत्र है, लड़के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसका नाम है श्रृंगी। कुछ लड़के जाके कहा भैया तू खेल रहे हो, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा सर्प लगा दिया। शमीक को भय हुआ कि सर्प डंक मार लिया होगा, मेरे पिताजी मर गए होंगे। रोते हुए दौड़े हुए आया। शमीक जी के आंखें बंद थी। दौड़ के आया, उस मरे हुए सर्प को हटा रहा था और क्रोध में श्रृंगी ने श्राप दिया, जो नीच राजा मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प लगाए हो, 7वें दिन महाकाल तक्षक बन के तुम्हारा जीवन समाप्त कर देगा। भाई, और यही श्राप के कारण परीक्षित जी की मौत हुई। क्योंकि परीक्षित जी जब जाने तो भूल का अनुभव हुआ कि हमसे गलती हुई, और उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि मेरा अब क्या होगा। तो कहा भगवान के कथा सत्संग ही आपको दुर्गति से बचा सकता है। तो उन्होंने घर त्याग के अनशन व्रत किया, भोजन पानी लेना बंद कर दिया। गंगा के पावन तट पर 7 दिनों तक भागवत कथा श्रवण किया। कथा श्रवण तो किए लेकिन बच नहीं पाए। मौत तो अवश्यंभावी है, एक दिन मरना पड़ेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। प्रारब्ध भोगना पड़ता है, चाहे राजा हो, रंक हो, जति हो, सती हो, कोई भी हो, किए कर्मों के फल भोगना पड़ता है। तो 7 दिनों तक कथा सुना और राजा बिल्कुल सुरक्षित घर में है, पहरेदारों से नियुक्त है, बड़े बड़े मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों को नियुक्त किया था कि इसमें सर्प प्रवेश नहीं करे। तो श्राप के कारण तक्षक नाग
चला कि राजा को डसेंगे। रास्ते में एक ब्राह्मण आ रहे थे, बड़े विद्वान थे, सर्प के विष को झाड़ने का बहुत बड़ा ज्ञान था उसको। तार्क्ष नामधारी कश्यप, उस ब्राह्मण के नाम था, ऋषि के नाम था तार्क्ष नामधारी कश्यप, बड़े मंत्रवेत्ता थे। तक्षक भी आ रहा है, तो तक्षक आ रहा था मानव रूप बना के कि कोई समझे नहीं। तो संयोग से चलते चलते दोनों एक जगह हो गए, दो तरफ से आए, एक रास्ता पर मिल गए। तो तक्षक कहा कि कश्यप जी कहां दौड़े जा रहे हैं? कहा भाई समय पूरा हो रहा है, महाराज परीक्षित को आज तक्षक नाग डसेंगे। तक्षक को ही कह रहा है। कहा तो क्या करोगे आप? कहा मैं उसे बचाऊंगा, धर्मात्मा राजा है। कहा अरे भैया तक्षक नाग के विष को तुम उतार पाओगे? कहा मैं उतारूंगा। कहा नहीं नहीं, गलत बोलते हो, तक्षक के विष को उतारने वाला कोई नहीं है। कश्यप नामधारी, तार्क्ष नामधारी कश्यप ने कहा क्या बात करते हो? कितना भी विषैला सर्प डंक मारे तो मैं अपने मंत्र के प्रभाव से उसे जिला दूं। तो वो तक्षक कहा मैं ही तक्षक हूं, मेरे प्रभाव को जानते हो। एक बात करो, परीक्षा हो जाए दोनों आदमी में यहीं पर कि मेरे विष को तुम कैसे उतार दोगे। कहा तो आपका चुनौती स्वीकारिए। एक वृक्ष था इतना हरा भरा, कहा इस वृक्ष में मैं डंक मारूं और मैं इसे सुखा दूंगा, मेरे विष के प्रभाव से जल जाएगा, इसको तुम पुनर्जीवित कर दो। कहा चलो। और जब तक्षक ने डंक मारा तो डंक मारते ही वृक्ष सूख गया। कहा अब मंत्रोपचार करो। कश्यप जी मुस्कुराए, कहा तुमको अपने विष पर अभिमान है, मंत्र के बहुत बड़ा महत्व है। मंत्र तो छोटा सा होता है लेकिन सभी देवता उस मंत्र के अधीन होता। और जब वो कश्यप जी मंत्र के प्रयोग किया तो देखते ही देखते पहले के जैसे हरा भरा पल्लव हो गया, वृक्ष बिल्कुल सजीव हो गया। तब सोचा कि मेरा प्लानिंग तो फेल हो जाएगा। तक्षक सोचा मैं डंक मारूंगा और ये जिला देगा तो भाई व्यवस्था। तो तक्षक ने कहा हे ब्राह्मण, आप तो धन के लोभ से जाते हो कि मैं राजा को जिला दूंगा तो हमको पुरस्कार मिलेगा, पैसा मिलेगा। कितना धन चाहिए? मैं धन आपको देता हूं, वापस हो जाओ। कहा क्यों? राजा धर्मात्मा है, राजा के शासन काल में हम सब प्रजा हैं। तक्षक ने कहा तुम विद्वान तो हो, मंत्र तो जानते हो, लेकिन वास्तविकता से अनभिज्ञ हो। देखो दो प्रकार की मृत्यु होती है, एक होता है अपमृत्यु ग्रह गोचरवश, एक होता है महामृत्यु जो शेड्यूल बना हुआ है, मरना है। तो जिनको महामृत्यु के समय आ जाए वहां कोई मंत्र कोई उपाय काम नहीं करता, व्यर्थ में प्रयास करते हो। महाराज परीक्षित की आयु पूर्ण हो चुकी है, मौत के बहाना होता है, वापस हो जाओ। तो धन के लोभ में बड़े बहुत रकम दिया, सोने चांदी जवाहरात, और वो ब्राह्मण वहीं से वापस आ गया। जब तक्षक नाग पहुंचा तो राजा एक कोठरी में
समझिए बंद है। इतनी कड़ी सुरक्षा है कि यहां कोई पर नहीं मार सकता। तक्षक सोचा अब क्या करूं, ऋषि के विधान श्राप को क्या होगा, यहां तो प्रवेश करना असंभव है। तो तक्षक ने अपने साथ कुछ सहयोगी नागों को ले गया और कहा सुनो तू लोग ब्राह्मण रूप धारण करो, ब्राह्मणों पर विश्वास है, अपनी सुरक्षा में ब्राह्मणों को रख राजन, इसलिए तू लोग ब्राह्मण के वेश धारण करो और उनसे अपेक्षा करो, प्रहरी से कहो, द्वारपाल से कहो कि हम राजा से मिलना चाहते हैं, लेकिन आज मिलने नहीं देंगे, आज अंतिम तिथि है। तो आप लोग कहना महाराज हम लोग मंत्रवेत्ता ब्राह्मण हैं, हम आशीर्वाद देने आए हैं, यदि उन्हें कोई मजबूरी है नहीं मिलना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ फल लाया हूं उपहार में, वो मेरा फल और आशीर्वाद स्वीकार कर ले। और तक्षक कहा मैं उसी फल में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाता हूं। तो कुछ ब्राह्मण गए, द्वारपाल से कहा, द्वारपाल राजा से कहे, राजा कहे नहीं आज भर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, उन ब्राह्मणों को मेरा प्रणाम कहना कल मिलेंगे वो। फिर आके कहा तो ब्राह्मणों ने कुछ फल दिया, कहा राजा के ये उपहार है और मेरा आशीर्वाद है कि सुरक्षित रहें। राजा कहा ले आओ, जब उनका आशीर्वाद है फल है तो ले आओ। लाया, अब उनके अंदर में जितने मंत्रवेत्ता ब्राह्मण लोग थे, प्रहरी लोग थे, अपने आप में सुरक्षित समझ रहे थे कि अब तो मेरा समय बीत रहा है, अब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। तो उसमें से फल सबों को बांट दिया, लो आप लोग भी खाओ। और उसमें जो एक बड़ा फल था, पका फल था, कहा ये मैं भी खाता हूं। देखो प्रारब्ध किसी को छोड़ता नहीं है। और ज्यों ही उस फल को वो चीरा कि उसमें से एक कीट, बिल्कुल काला कीट प्रकट हुआ, उसके अंदर से कीड़े। राजा समझ गए शायद महाकाल तो नहीं है, और कि देखते ही देखते नाग बड़ा हो गया, सब लोग भागने लगा। पीला वर्ण के था आंख, चमकीली थी जीवा, आगे पीछे कर रहा था, भयानक दृश्य है। देखते ही देखते राजा को अपने शरीर से बांध लिया। राजा कुछ बोल नहीं पाया, सर्प ने डंक मारा और उनके विषाग्नि से मूर्छित होकर गिर गए। इस तरह परीक्षित की मृत्यु हुई थी। आज उतंक ऋषि उनके बेटे जन्मेजय को उस्काता है कि तुम्हारे पिता को मारने वाला ऋषि के श्राप नहीं, वो तक्षक है। वो तक्षक यदि कश्यप को नहीं धन दे के वापस किया होता तो वो जीवित हो जाते। जन्मेजय ने कहा महाराज, कहा हाँ, उन सर्पों से आपको बदला लेनी चाहिए। जन्मेजय कुपित हो गए, कहे तो हे महात्मा आप निर्देश कीजिए। कहा एक यज्ञ करो, ऐसे यज्ञ करो कि उसमें ऐसे मंत्र के उच्चारण करूंगा कि सारे सर्प उस हवन कुंड में जल जाए। प्रेम से बोल दी जगदम्बा मैया की जय। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो मंत्र में शक्ति होता है। गोस्वामी जी लिखा है कि मंत्र परम लघुजा सुबस विधि हरिहर सुरस
महामात गजराज कहूँ बस कर अंकुश खार। मंत्र तो छोटे होते हैं लेकिन मंत्र के बस में सभी देवता। कैसे? जैसे हाथी तो बहुत बड़ा होता है लेकिन छोटे से अंकुश उस हाथी को अपने बस में कर लेता है। मंत्र के प्रभाव से सर्प उसमें जलना प्रारंभ, हाहाकार मच गया। अब सर्प जाति समाप्त हो जाएगी। ऐसे में एक बासुकी नामक के सर्प था। अपनी सुरक्षा के लिए वो निराश हो गया कि मैं नहीं बचूंगा। क्यों? तो उनको श्राप भी था। बासुकी नाग की मां ही उनको श्राप दे दी थी कि तुम आग में जल के मर जाओ। तो समझ गया कि वह संकट उपस्थित हो गया, मैं नहीं बचूंगा। उनके मित्र थे देवता के राजा इंद्र, इंद्र के सिंहासन में लिपट गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। कभी हरिद्वार जाएंगे ना तो एक मनसा भगवती है, मनसा देवी। और वो मनसा देवी कौन है? बड़ी सुंदर कथा है, भगवती स्वरूपा है। महाभारत में इसकी बड़ी सुंदर कथा है। प्रथम खंड के प्रथम अध्याय से